Welcome back students. Today I am going to teach you electric field intensity due to dipole on equatorial line. ठीक है, पहले मैंने जो आपको टॉपिक्स कराए थे वो करवाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन. ठीक है, आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन. जैसे एक्सियल लाइन वैसे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो क्या है आपका, ये आ गया हमारा डाइपोल. ठीक, डाइपोल क्या है, पेयर ऑफ लाइक एंड लाइक एंड अनलाइक चार्जेस. ठीक, जिसको हम जिन चार्जेस को हम सेपरेट करते हैं बाय सम डिस्टेंस, वो ले लिया हमने 2L. ठीक, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन. ठीक, एंड व्हाट इज एन इक्वेटोरियल लाइन? ए लाइन perpendicular to center of dipole is called an equatorial line. ठीक है, तो ये आ गया सेंटर ऑफ डाइपोल. ठीक, तो ये हमने पॉइंट P ले लिया एक डिस्टेंस R के ऊपर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया P. डिस्टेंस कितना आ गया R, ये डिस्टेंस आ गया R. ठीक, नाउ हमने देखना है कि इस पॉइंट P के ऊपर हम क्या करते हैं कि टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q0. दिस इज टेस्ट चार्ज Q0 एंड टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज. अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या करेगा, ये वाली चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाली साइड ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. ठीक है, दिस विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज. तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा, दिस वन, दिस नेगेटिव चार्ज हमने ले लिया E1. ठीक है, ड्यू टू -Q. ठीक, अब ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अगेन पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, E2 ले लिया हमने, E ऐसे भी ले सकते हैं, ही पॉजिटिव Q ड्यू टू दिस चार्ज आया ये पॉजिटिव चार्ज. नाउ हम देखेंगे कि अब ये जो हमारे E1 और E2 हैं, आइदर दे आर इक्वल आर नॉट. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल ले लेंगे. दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, ये राइट एंगल है, दिस इज राइट, क्या बन रही है आपकी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ये हम थीटा ले लेते हैं. तो यहाँ पर हम लगाएंगे पैथागोरस इन ट्राइंगल AOP. दिस वन इज A, दिस इज B, दिस इज O. ठीक, यहाँ पर हम लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम. पैथागोरस थ्योरम क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज AP का स्क्वायर. बेस क्या है, दिस इज L, क्योंकि ये पूरा क्या था 2L. ये आ गया सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये भी आपका L है, स्मॉल l, दिस इज अगेन स्मॉल l. ठीक, तो बेस कितना है इस ट्राइंगल AOP का, L, तो ये आ गया L स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है OP, परपेंडिकुलर इज OP, वो आ गया R स्क्वायर. ठीक है, तो AP क्या आएगा, ये स्क्वायर है, दूसरी साइड जाएगा अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो AP कितना आ गया आपका, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, सेम ऐसे आपका BP भी क्या आएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. क्लियर बच्चे, यहाँ तक आप सबको क्लियर है कि ये AP और BP दोनों क्या हैं, बराबर हैं. सो E1 जो है वो E2 के बराबर होगा. ठीक, उसके बाद हम लेते हैं इसका रिजल्टेंट. E1 और E2 का जो हमें रिजल्टेंट है वो क्या मिलेगा, जैसे अगर हम ले लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है E1. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E2 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, हम दोनों का क्या लेते हैं, क्या करेंगे, रिजल्टेंट क्या आएगा कि नेगेटिव करेंगे, एक सीधा जा रहा है, एक नेगेटिव साइड जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो E2 माइनस E1 आ जाएगा. ठीक है, इसका रिजल्टेंट यही आएगा ना.
अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, E1। ये रिजल्टेंट हमने ले लिया ऐसे, ये रिजल्टेंट आ गया E1 और E2 का, दिस इज ठीक। ये E1 और E2 का रिजल्टेंट हमने ऐसे ले लिया। अब क्या करेंगे, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये कौन से एंगल बनेंगे आपके, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या आएगा आपका, थीटा। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। ये आपके आगे यहाँ से अल्टरनेट एंगल और ये वाले ये आगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा उसमें हम क्या करते हैं, इस E1 को क्या करते हैं, E1 और E2 को दोनों को रिजॉल्व कर देते हैं कंपोनेंट्स में। जब हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो ऑलवेज किन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, कॉस कंपोनेंट्स एंड साइन कंपोनेंट्स में, ठीक। अब E1 था, E1 को जब हमने रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में तो जो ये था, ये दिस इज थीटा, और जो थीटा के साथ आता है कंपोनेंट दैट इज ऑलवेज कॉस कंपोनेंट। ये आ गया आपका E1 कॉस थीटा, ठीक। ये आ गया आपका E1 कॉस थीटा, ये आ गया आपका इसका ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आ गया। और जो इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा वो हम ले लेंगे ऐसे, साइन कंपोनेंट, वो हमारा आएगा ऐसे। ये आ गया आपका E1 साइन ऑफ थीटा। ये हो गई E1 की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड E1। उसके बाद हम रिजॉल्व करते हैं E2 को दो कंपोनेंट्स में। जब E2 को भी हम रिजॉल्व करेंगे तो उसका भी जो कंपोनेंट आएगा E2 का, ये है थीटा, यहाँ पर आ गया E2 कॉस थीटा, ये आ गया आपका इसका कॉस कंपोनेंट। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा ऐसे, ठीक। तो ये आ गया E2 साइन ऑफ थीटा। क्लियर है बच्चे डायग्राम आपको सारी। हमने क्या किया, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, E1 को और E2 को, कॉस कंपोनेंट ले लिए, साइन कंपोनेंट ले लिए। कैसे रिजॉल्व किया वो मैंने आपको बताया। ये थीटा था, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट आता है E1 कॉस थीटा, इसका आ गया E1 साइन थीटा, ये आ गया E2 का आ गया E2 कॉस थीटा, और ऐसे इसका ऊपर डायरेक्शन में आ गया E2 साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। E1 क्या आएगी आपको पता है, 1/4 पाई, जैसे जैसे हमने इसको किया वैसे मैं लिख रही हूँ। अब E1 क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या आएगा, आर्स के जो हमने डिस्टेंस लिया है वो ये वाला आएगा AP। कितना है AP √r² प्लस L²। अलोंग आएगा ये, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रही थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग PA, ठीक। E2 क्या आएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² प्लस L²। ये किसके अलोंग आएगा, ऐसे हो रहा है, अलोंग BP, ठीक। अट्रैक्ट हो रहे थे ना एक दूसरे के, सॉरी रिपल्शन हो रही थी इनसे, इनकी दोनों चार्जेस की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया अलोंग BP, ठीक। अब ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, E1 और E2 दोनों क्या आगे, बराबर आगे। उसके बाद हमने क्या किया, रिजॉल्व E1 एंड E2 इनटू टू कंपोनेंट्स। E1 और E2 को हमने रिजॉल्व कर दिया टू कंपोनेंट्स में, ठीक। बट E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा being equal and opposite, so they are cancelled, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, सो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल बी कैंसल्ड, क्योंकि दीज आर इक्वल एंड अपोजिट। जो हमारे टोटल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। सिर्फ हमारे कॉस कंपोनेंट्स ही कंसिडरेशन में आएंगे, साइन कंपोनेंट्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, सो दे आर कैंसल्ड, ठीक है, सो दे कैंसल ईच अदर। तो हमारा क्या आएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बट E1 इज इक्वल टू E2, ये आपको पता है, वट E1 इज इक्वल टू
E2 ये आपने ऊपर किया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा, क्योंकि इधर अगर अब इधर भी हम E1 लिख दें, ठीक है, दोनों बराबर है ना, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। ठीक है बच्चे, तो E क्या आएगा 2 इंटू आपके पास क्या है 1 अपान, इसकी वैल्यू क्या है E1 की 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है? सिंपल चल रही है हमारी डेरिवेशन, यहाँ तक बच्चे सबको क्लियर है? ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आएगा, वट कॉस थीटा किसके बराबर है, आपको पता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा एज पर पंडित बद्री प्रकाश हर हर बोले। ठीक है, तो ये होता है कॉस, तो ये आ गया बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन कॉस और टैन, तो ये आ गया आपका बेस अपान हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल में देखो आप AOP में या POB में जो बेस आएगा, AOP ले लेते हैं हम ट्राइंगल, यहाँ पर बेस क्या आएगा आपका L, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लेते हैं बेस को, ये वाली इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब हम इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, E क्या आया, E इज इक्वल टू 2 to 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या है L अपान अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये क्या आ जाएगा आपका क्यू इंटू 2L, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे राइट कर लो, क्यू इंटू 2L अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कर लो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये था 2 इंटू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, हमारा इधर आना था क्यू अपान AP स्क्वायर। ठीक है, हमने लिख दिया AP, जो हमारी AP की वैल्यू थी अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो हमारा है AP स्क्वायर क्या है हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि AP का क्यू स्क्वायर होता है ना, E क्या है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो R क्या है AP, ये आ गया हमारा AP स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये देखिए बच्चे, ये क्या आएगा हमारा, यहाँ से आप कर लो अंडरूट, यहाँ से हटा दो, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आ गया अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E क्या आया आपके पास क्यू इंटू 2L अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे लिख लो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2, क्योंकि अंडरूट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा क्यू इंटू 2L क्या बनेगा डाइपोल मोमेंट P बन जाएगा ना ये, तो P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये आएगा 1 + 1/2। तो ये आ गया आपका P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आ जाएगी 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आ गई 3/2। ठीक है बच्चा, यहाँ से ये थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि ई क्यू अपान आर स्क्वायर है। ठीक है, तो जो हमारा ई होता है दैट इज़ 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, हमने ए पी का स्क्वायर लिखना है, तो ए पी क्या है हमारा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो हमने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको आप ये ना लिख के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखिए। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आपका आएगा अंडरूट, यहाँ से भी हटा दो, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमारा क्या था 2 इंटू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ई की वैल्यू आ गई ना ये E1, तो ये आ गया कास थीटा। कास थीटा हमारा आ गया एल अपान अंडरूट ऑफ बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो वो था अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप मेरे पर्सनल विंडो पे भी मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब ये ले लो, अब यहाँ पर हम लेते हैं स्पेशल केस फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, जैसे हमने उधर लिया था
फॉर शॉर्ट डाइपोल L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, ठीक है। एक्सियल डाइपोल के केस में भी हम, एक्सियल लाइन के केस में भी हमने यही किया था कंसीडर। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर L वेरी वेरी स्मॉल है देन R, सो L कैन बी नेगलेक्टेड। तो क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा R²। L हमने निगलेक्ट कर दिया तो R² होल पावर 3/2, क्योंकि ये हमने क्या कर दिया निगलेक्ट। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये आ गया आपका P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। ये आपका एक्सप्रेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। तो जो आपने इलेक्ट्रिक, ये आ गई आपकी इक्वेटोरियल के लिए। जो हमने एक्सियल के लिए निकाली थी वो याद है आपको क्या निकाली थी? एक्सियल के लिए हमारी आई थी 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, ठीक है। इट मीन्स जो आपकी एक्सियल लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑन एक्सियल लाइन, वो क्या है? ट्वाइस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपने दिमाग में रखना है कि जो एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डबल है, ट्वाइस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन की, ठीक है बच्चे। क्लियर सबको? अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप मुझे फ़ोन करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको फिर से क्लियर करूँगी, ठीक है। अगर यहाँ से आपको कहीं से डाउट लग रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर बच्चा? थैंक यू फॉर टुडे।